Hello 7th class, this is your English teacher and I welcome you to your online revision classes. हम हमारा जो एक चैप्टर बच रहा था हनीकॉम का, we have finished our chapter and now we are back with our revision portion. So let's continue with our book An Alien Hand, and today in this video we'll read about our chapter चांदनी. चांदनी आपको याद होगा एक गोट के बारे में चैप्टर था. जैसे फ्रीडम, जैसे हर जानवर को फ्रीडम पसंद है वैसे उसे भी पसंद थी. अपनी फ्रीडम की उसने कितनी बड़ी कीमत चुकाई अपने मालिक के, अपने ओनर के कहने के, समझाने के बावजूद भी. इस बारे में हम एक बार चैप्टर दोबारा रिवाइज करते हैं. चलिए, तो उसका जो ओनर था वो था अबू खान. वो एक पेट्स का ओनर था. उन्हें बकरियों को पालना बहुत पसंद था. बहुत ही अच्छे आदमी थे. अल्मोरा नाम की जगह पर रहते थे, पहाड़ों में रहते थे. और अबू खान को पेट्स रखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था. वो अकेले रहते थे, उनकी फैमिली में और कोई भी नहीं था. बहुत सारे अलग अलग कोट्स थी उनके पास. कलुआ, मूंगिया, गुजरी, अलग अलग बहुत फनी नाम रखा करते थे वो अपनी बकरियों के. उन्हीं से ही बात करते रहते. उन्हीं के साथ रात को भी अब खाना वाना खाकर उन्हें भी खिलाकर वहीं पर भी सो जाया करते थे. इस तरीके से उनकी लाइफ चल रही थी. लेकिन जो पुअर अबू खान थे वो अपनी बकरियों के मामले में सिर्फ एक चीज़ के लिए अनलकी थे. वो बात ये थी कि जो अबू खान की बकरियां थी, हर रात एक बकरी अपनी रस्सी को खोल लेती, पूरी जान लगाकर खींच लेती और फिर उसके बाद वो पहाड़ों में चली जाया करती थी. ये जानते हुए भी कि पहाड़ों में एक भेड़िया रहता है जो कि बकरियों का शिकार करता है, वो बकरियां नहीं मानती थी. अबू खान सबको बताया करते थे, मतलब सारी बकरियों को समझाया करते थे कि देखो तुमको यहाँ नहीं जाना चाहिए. लेकिन फिर भी जो हिली रीजन की पहाड़ों पर रहने वाली जो बकरियाँ होती हैं उन्हें बंध के रहना पसंद नहीं होता. उन्हें अपनी फ्रीडम अच्छी लगती है. तो जब भी उन्हें मौका मिलता था वो चली जाती थी और बूढ़े एक भेड़िए का शिकार हो जाती थी. जब भी उसकी कोई भी अबू खान की कोई भी एक बकरी गायब होती थी तो उन्हें बहुत बुरा लगता था. अबू खान बिल्कुल भी ये बात नहीं समझ पाते थे कि उनकी इतनी, मतलब वो अपनी बकरियों की इतनी देखभाल करते हैं, उन्हें इतनी अच्छी घास खाने को देते हैं, सोने के लिए खुला मौसम दिया जा रहा है, खुला आसमान दिया जा रहा है, सिर्फ एक बाड़ा ही तो लगाया जा रहा है और रस्सी भी उनकी सुरक्षा के लिए बांधी जा रही है. फिर भी वो बकरियां नहीं समझ पाती थी कि ये सब उनके भले के लिए है और उन्हें अपनी आज़ादी ज़्यादा पसंद थी. इतना कुछ करने के बाद भी जब एक एक करके सारी उनकी बकरियां ख़त्म हो गई तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो बकरी नहीं खरीद कर लाएंगे, क्योंकि सारी बकरियां इतनी ज़्यादा ज़िद्दी होती हैं कि वो मानती ही नहीं है अबू खान की बात. तो ऐसे में जब उन्होंने कुछ दिन तक तो खुद को कंट्रोल किया, लेकिन जब कोई आदत आपकी एक बार में नहीं छूटती है, आपको आदतों को छोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है. अबू खान को आदत थी इतनी ज़्यादा कि वो बकरियां पाले बिना रह नहीं सकते थे. तो उन्होंने अब एक बकरी खरीदी जिसका नाम उन्होंने रखा चांदनी. चांदनी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, जैसे बर्फ की तरह सफ़ेद. उसके 2 छोटे छोटे सींग थे और उसकी चमकती हुई लाल आंखें थी. इतनी सुंदर बकरी को देखकर और अबू खान की सारी बातों को वो ध्यान से सुना करती थी. इतनी सुंदर बकरी को देखकर अबू खान के मन में ये आया कि ये बकरी है ना, मेरी बात समझेगी, मैं इसे कभी भी खुद से अलग नहीं होने दूंगा और फिर ये सेफ रह पाएगी. थोड़े दिन तक तो चांदनी जब छोटी थी तो उस टाइम तक वो बहुत आराम से अबू खान के साथ खेला करती, उसके साथ रहा करती. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे उसका ध्यान भी पहाड़ों पर जाने लगा. अब उसका मन नहीं लगता था अबू खान के घर में. तब अबू खान परेशान हो गए और कहने लगे कि अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ तो कभी ऐसी बात ही नहीं हुई, इतने अच्छे से तुम मेरे साथ रही हो, इतनी बड़ी हो गई हो मेरे साथ खेलते कूदते हुए, फिर भी तुम अलग होना चाहती हो. अबू खान की बातें वो मानने को तैयार नहीं थी और एक दिन मौका पाकर चांदनी को जैसे ही टाइम मिला, जैसे ही मौका लगा तो वो रस्सी तुड़वाकर अपने अबू खान के अपने मालिक के जंगल से निकलकर भाग गई. अबू खान ने उसे बचाने की इतनी कोशिश की कि उसे बाहर से निकालकर अपने घर में बांध दिया.
लेकिन वो खिड़की बंद करना भूल गए और अब चांदनी को मौका मिल गया भागने का और वो भागकर सीधा पहाड़ों में चली गई। उसे इतना अच्छा लग रहा था पहाड़ों में रहना कि वो अबू खान के पास वापस नहीं जाना चाहती थी। सब बकरियां, जो भी जंगली बकरियां वहां पर घूम रही थी, सबने उसे कहा कि अंधेरा हो चला है, अब यहाँ भेड़िया आ जाएगा। पर वो नहीं मानी, क्योंकि उसने पहली बार इतनी आज़ादी देखी थी। उसे लग रहा था कि आज़ादी से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। खुले आसमान में अपनी मर्जी से जितना चाहे खाऊं, जहाँ चाहे सोऊं, जहाँ चाहे घूमूं, इससे अच्छा और क्या हो सकता था। तो ऐसे में उसे अपनी आज़ादी के आगे किसी और की भलाई नहीं दिखाई दी। और अब जब भेड़िया आ चुका था उसे खाने के लिए, तो वो आखिरी दम तक, जब तक मर नहीं जाती है, वो कहती है कि मैं भागूंगी नहीं यहाँ से, अगर मैं भाग जाऊंगी तो मैं कायर कहलाऊंगी। और जब तक भेड़िए ने उसे मार नहीं दिया, क्योंकि भेड़िए और बकरी का क्या मुकाबला, कहाँ भेड़िया इतना ताकतवर होता है और बकरी, घर की रहने वाली जो बकरी है, उसने कभी आज़ादी देखी नहीं, पहली बार वो किसी से भिड़ रही थी। तो भेड़िए और बकरी में जो लड़ाई हुई, आखिरकार बकरी ने आखिरी दम तक लड़कर भी भेड़िए को पूरा थका कर फिर भी उसे अपनी जान बेचारी को गंवानी पड़ी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद एक चीज़ कि फ्रीडम हमेशा मिलने वाली अच्छी नहीं होती, और दूसरी चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि जब भी आपको रोका टोका जाए तो ये हमारे अपने मतलब के लिए है, आपकी भलाई के लिए ही आपको कहा जाता है, जो भी सोच समझकर बोला जाता है। तो प्लीज़ जो भी आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स आपको समझाएं, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।